झांकियों में ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है कि अपन तिरंगे लगा रहे हैं, है ना, देशभक्ति दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में देशभक्ति तो है ना। तो बस उसी देशभक्ति की थोड़ी सी बात करूंगा कि शौर्य पराक्रम के रणथल में जो शीश कटे वो कौन थे। शौर्य पराक्रम के रणथल में जो शीश कटे वो कौन थे। कश्मीर में पत्थर से जो घायल हुए वो कौन थे। अगर भारत बच सकता है तुम्हारी आंदोलन और रथ यात्राओं से, जो हंसकर फांसी झूले फिर वो वीर भगत सिंह कौन थे। तालियां। कि खोलता हुआ रगो मेरा ना बे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खोलता हुआ रगो मेरा ना बे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खोलता हुआ रगो मेरा ना बे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाल तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। सैनिक की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि सैनिक ये कह दिया जाता है कि वो तो है ना ऐसे ही है, सैलरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कुछ सैलरी के लिए कौन जाएगा, है ना, कौन मरेगा। हर कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता है ना। और जब इंच इंच नाप कर यहाँ से लेते हैं, आर्मी में जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं तो किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो वहीं से एक कविता मैंने उठाई है कि खत आता है और वो सैनिक तब जब पहुंचता है तो उसकी क्या गति होती है। कि मेघ नहीं बरसाता वहाँ न काली घटा की बदली थी। मेघ नहीं बरसाता वहाँ न काली घटा की बदली थी। ओस की बूंदें छू ना पाई, हिम शिखरों से पिघली थी। ओस की बूंदें छू ना पाई ना हिम शिखरों से पिघली थी। सीने बाजू रख के चिट्ठी सरहद की ओर जो बढ़ने लगा। ओज झलकते नयन तेजमय सिंह शिखर चढ़ने लगा। विपरीत धारा वेग तीव्रमय परिंदा कटाक्ष करने लगा। रोज महकता गुलशन भी पतझड़ सा लगने लगा। इम्तिहान की घड़ी पड़ी थी वीर पुत्र अभिमानों की। इम्तिहान की घड़ी पड़ी थी वीर पुत्र अभिमानों की। खंड खंड तस्वीर पड़ी थी राष्ट्र सम्मान। देख दशा शत्रु सम्मुख, सीना तान वो अड़ गया। सीने पर गोली खाकर भी अंतिम सांसों तक देश की खातिर लड़ गया। अरे बिछ गई जब लाश उसकी, तब उच्च स्वर से ये स्वाभिमानी लड़ा भी चीख गई। सीने बाजू रखी थी चिट्ठी वीर रक्त से। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। भीगी चिट्ठी हाथ तुम्हारे कैसे तुम पढ़ पाओगे। जो बेटा अपनी माँ से कहता है कि भीगी चिट्ठी हाथ तुम्हारे कैसे तुम पढ़ पाओगी। खुली जो चिट्ठी खंडित होकर तुम नर्वस हो जाओगी। पता था मुझको रण छोड़कर घर वापस आ जाता तो मुझको कायर कह करके फिर खुद से ही रूठ जाओगी। इसीलिए मैं अमल हमेशा बात तुम्हारी करता हूँ। भारत माँ का वीर पुत्र हूँ, जिगर बुलंदी रखता हूँ। बहुत अच्छा। करके इन सब बातों को माँ बोली चौड़ा करके सीना। सुन करके इन सब बातों को माँ बोली चौड़ा करके सीना। भारत माँ के वीर पुत्र हैं, यही है माँ की खातिर जीना। और अंतिम 2 लाइन पढ़ता हूँ जो माँ अपने बेटे से कहती है कि भारत माँ के अभिमानों का थोड़ा सा तो ज्ञान करो। भारत माँ के अभिमानों का थोड़ा सा तो ज्ञान करो। पीड़ित है माँ इस युग में फिर वंदे मातरम गुणगान करो। प्यासी है माँ शत्रु रक्त को, पुकार है फिर सरदार पटेलों की। वीर रक्त इस भूमि से बुलंदी है।